पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में गीता चिंतन माला दैया परिवार के द्वारा जो आयोजित है, उसके संदर्भ में आज तारीख 1 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक श्रीमद् भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः नामक त्रयोदश अध्याय का हम लोग यथामति विचार करेंगे। यद्यपि आप लोग भगवद गीता का श्रवण करते ही रहते हैं, क्योंकि गीता ग्रंथ ऐसा है हमारे भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर ने अपने ही शब्दों से जैसे कि कहा कि भगवद गीता किंचित दीता गंगा जल अवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चा।
कहते हैं कि भगवत गीता का किंचित यानी कि थोड़ा सा भी यदि अधीता यानी अध्ययन किया है जिसने, तो उसका फल है कि तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, यमराज यानी मृत्यु उसकी चर्चा तक नहीं कर सकता है। तो फिर यमलोक में ले जाने की बात तो दूर रही। और महात्म्य में भी आप लोग सुनते ही है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। तो फिर अन्य शास्त्र का यदि आपके द्वारा विचार किया है या न किया है, या यूं कहे कि आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि ये जो भगवत गीता है स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद विनिश्रिता, साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई ये वाणी है। अतः श्रीमद् भगवद गीता को परम प्रमाण माना जाता है। और इस प्रकार की ये जो भगवद गीता है, उस भगवद गीता के विषय में गीता के मर्मज्ञ, भाष्य के मर्मज्ञ आचार्य आनंद गिरी जी ने तत्वमसि महावाक्य जैसे वेद का महावाक्य है, जीव ब्रह्मात्मा ऐक्य बोध कराता है जैसे, तथा उसको महावाक्य कहते हैं। वैसे ही ये श्रीमद् भगवद गीता भी उपनिषद है, और इस उपनिषद का महावाक्य है क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। आचार्यों ने क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि को जो इसी जिसका विचार हम लोग करने जा रहे हैं इसी अध्याय में वो पाया जाता है। गीता को उपनिषद भी कहा गया है, गीता को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। अध्याय के अंत में हम लोग देखते हैं इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, योग शास्त्र भी कहा है। गीता की महिमा इसी से है कि ये गीता शास्त्र तत्वमसि महावाक्य का व्याख्यान है। जैसे अभी मैंने कहा कि आनंद गिरी जी ने इस गीता को तत्वमसि महावाक्य का व्याख्यान माना है। गीता के अंदर आप लोग जानते ही है कि 18 अध्याय है, 18 अध्याय है, और इन 18 अध्यायों में आचार्यों ने जैसे अभी कहा कि प्रथम षट्क यानी 1 से 6 अध्याय तक त्वम पदार्थ का शोधन किया गया है। 7 से लेकर 12वें अध्याय तक तत्पदार्थ का शोधन किया गया है, एवं 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक तत् और त्वम की एकता का जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोध कराया है। अतः तृतीय षट्क में जीव ब्रह्म की एकता का जो है बोध भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। हम लोग तृतीय षट्क के यानी कि षट्क के जो प्रथम अध्याय यानी कि 13वां अध्याय जो है
उसका विचार हम लोग करने जा रहे हैं। 13वें अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा जाता है। यानी नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात मुख्य रूप से विशेष रूप से कही गई है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोध कराया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम श्लोक में ही बता दिया गया है। अब आचार्यों के कथनानुसार इस अध्याय का जो प्रारंभ है, भगवान ने अर्जुन के लिए जो पूर्व में प्रतिज्ञा की थी, पूर्व अध्याय में 12वें अध्याय में जो प्रतिज्ञा की थी कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् इत्यादि भगवान ने जो कहा था कि मैं जो है, इससे पूर्व में बताए गए लक्षण से युक्त जो मेरा भक्त है, उसको मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ, उसका उद्धार कर देता हूँ। नचिरात यानी कि तत्क्षण, और तत्क्षण भवसागर से पार जो है ब्रह्म बोध से ही हुआ जा सकता है, कर्म से नहीं। कर्म का फल आप लोग जानते ही है कि लोकांतर गमन बताया गया है उपनिषदों में। तो ये जो भगवान ने उसमें संसार सागर से जो उद्धरण बताया है, वो जो उद्धरण आत्मज्ञान से अतिरिक्त और किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता है। आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं कि न च आत्मज्ञान लक्षणात् मृत्यो आत्मज्ञानम विना उद्धरणम संभवते। आत्मज्ञान से अतिरिक्त मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार संभव नहीं है। अतः आत्मज्ञान जो है वो प्रदान करना चाहिए। भगवान ऐसा मनोमन मानते हैं। इसलिए जिस प्रकार के आत्मज्ञान से मृत्यु रूपी संसार की निवृत्ति हो, वो जो है, और जिस तत्व ज्ञान से युक्त होकर के भगवान ने जैसे पूर्व में जो अदृष्टत्वादी जो गुणशाली है, सन्यासी है, उसका जो उद्धार बताया है, वो आत्मज्ञान यहाँ पर अर्जुन को बताना चाहिए। और अद्वितीय परमात्मा के साथ जीव का अभेद रूप से जो है बोध अर्जुन को कराना चाहिए। और इस अध्याय का यही विषय है, क्योंकि परमात्मा के साथ जीव का अभेद जो बोध है, अद्वितीय जो बोध है, वो ये भेद भ्रम हेतुक जो संसार है, अनर्थ है, उसको दूर कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही बात कर रहे हैं। अध्याय के प्रारंभ करते हैं हम सबसे पहले। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय
क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहना प्रारंभ किया। अर्जुन के द्वारा कुछ भी नहीं पूछा है, फिर भी भगवान ने, जैसे अभी मैंने कहा कि आत्मज्ञान का स्वरूप बताने के लिए इस अध्याय का प्रारंभ किया। देखिए, इस प्रथम श्लोक में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बता रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भिन्न स्वरूप बताना परम आवश्यक है आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि जो संसारी जीव है वो प्रत्येक क्षेत्र में यानी कि शरीर में भिन्न है। तो प्रत्येक क्षेत्र यानी शरीर में भिन्न रूप से जिसकी अनुभूति होती है, ऐसा जो जीव है उस जीव का भला परमात्मा के साथ कैसे भेद हो सकता है, ये सामान्य मनुष्य को नहीं, किंतु हमारे यहाँ जो है कई एक बड़े बड़े आचार्य हुए, उसको भी ये बात समझ में नहीं आई है। वो कहते हैं जीव संसारी है, परमात्मा असंसारी है। जीव का असंसारी परमात्मा, संसारी जीव का असंसारी परमात्मा के साथ अभेद कैसे हो सकता है, इस प्रकार की आशंका सबके मन में बनी रहती है। किंतु वेदांत में जैसे अभी कहा कि संसार जो है अविद्या कल्पित है, और अविद्या कल्पित जो संसार है वो उसी के कारण जो है जीव में संसारित्व आता है, और ये जो देह इंद्रिय आदि अंतकरण जो है वो संसार अंतपाती है, क्षेत्र है। उस क्षेत्र से विविक्त ये क्षेत्रज्ञ जो पुरुष जीव है, यद्यपि क्षेत्र भिन्न होते हुए भी जो क्षेत्रज्ञ पुरुष है वो एक ही है, निर्विकार है। इस चीज का प्रतिपादन करने के लिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेकः क्रियते अस्मिन् अध्याय, इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक किया जाता है। इसी को भगवान ने 7वें अध्याय में 2 प्रकृति शब्द से कहा गया है, परा प्रकृति एवं अपरा प्रकृति। वहाँ अपरा प्रकृति शरीर को अपरा प्रकृति कहा, भूमि रापु इत्यादि से निर्मित ये शरीर अपरा प्रकृति है। और ययेदम धार्यते जगत, जिससे जगत को धारण किया जाता है, या कहे कि इस क्षेत्र को धारण किया जाता है, उसको परा प्रकृति बोलते हैं। तो जहाँ जो 7वें में जिसको पर और अपर शब्द से कहा गया है, उसी को ही भगवान श्री कृष्ण या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से कहते हैं। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। श्लोक का अर्थघटन करते हैं, देखो, इदम शरीरम, इदम से भगवान इसको प्रत्यक्ष दृष्ट मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्ट जो नपुंसक लिंग जो पदार्थ है उसके लिए, उसका निर्देश करने के लिए इदम शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में। तो इदम यानी जो इंद्रिय अंतकरण के सहित ये जो भोग का आयतन जो है, ये शरीर, इसको शरीर कहते हैं क्योंकि उसका
प्रत्येक क्षण क्षरण होता है। क्षरण यानी प्रत्येक क्षण नाश होता है, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। और जो भोग का आयतन है उसको भी शरीर कहा गया है। भोग का आयतन यानी जिसमें भोग भोगा जाता है। ऐसा ये जो इंद्रिय अंतकरण के सदी जो भोगायतन शरीर है, भगवान कहते हैं कौन्तेय, अर्जुन के लिए भगवान ने संबोधन किया कि हे कौन्तेय, यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन, इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर को क्षेत्र ऐसा कहा जाता है। अभिधीयते यानी कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। क्यों क्षेत्र कहा जाता है भाई? क्षेत्र शब्द का प्रसिद्ध जो प्रयोग है वो खेत के लिए, जहाँ पर अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती है, प्रसिद्धि से तो क्षेत्र शब्द का प्रयोग वहाँ पे होता है। अब ये तो शरीर है, शरीर के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है? तो देखिए, क्षेत्र शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो इस शरीर में भी घट जाता है। सस्यस्य इव अस्मिन् सकृत कर्मणः फलस्य निर्वृत्तेः। देखिए, आप जो है खेत में जैसे घास बोते हैं, काटते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर है इसमें भी सुकृत कर्म को करके अच्छे फल को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए फल के उपार्जन को लेकर के इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। अतः भगवान ने कहा कि ये शरीर जो है वो अर्जुन क्षेत्र है। और कहा एतद यो वेत्ति तम क्षेत्रज्ञ इति प्राहु। कहा कि अर्जुन एतद यो वेत्ति, एतद यानी ये जो शरीर है, इस शरीर को यो वेत्ति यानी जो जानता है। शरीर को तो आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं, तो वो जानना नहीं है यहाँ पे। यो व्यक्ति से अभिप्राय है इस शरीर के अंदर जो अहंता और ममता करता है, इस शरीर के अंदर अहम बुद्धि और शरीर के अंदर जिसकी मम बुद्धि है, तम क्षेत्रज्ञ इति प्राहु, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। प्राहु यानी कहते हैं, आचार्य कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, परंपरा से ही कहा गया कि शरीर के अंदर जो अहंता और शरीर के अंदर जो ममता करता है, इस शरीर के अंदर जिसको अहंत्वेन ममत्वेन अनुभव इस शरीर का होता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। देखिए, यही बंधन कहा गया है। शरीर के अंदर अहंता, शरीर के अंदर ममता एवं शरीर के अंदर सत्य बुद्धि ही जीव के लिए बंधन का कारण है। और इस शरीर के अंदर अहंता, ममता एवं सत्य बुद्धि का उठ जाना, यही जो है वेदांत में मोक्ष कहा गया है भाई। तो शरीर के अंदर जो अहंता, ममता और सत्य बुद्धि से बंधा हुआ है उसको भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ कहा गया है। क्योंकि कृषि बलवत उस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर लगने वाले जो फल है, उस फल का भोक्ता होने से कौन कहते हैं? तो कहा तद विदा। भगवान ने जब क्षेत्र को बताया तब भी अभिधीयते प्रयोग किया,
और क्षेत्रज्ञ का परिचय देते हुए प्राहुः शब्द का प्रयोग किया। अभिधीयते का भी अर्थ होता है कहते हैं, प्राहुः का भी अर्थ होता है कि कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भगवान जो है किसी के हवाले से बात कर रहे। भगवान ये नहीं कहा कि मैं कहता हूं, भगवान ने कहा कि कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कौन कहते हैं? तो कहा तद्विदः, तद्विदः। तद से यहाँ लिया जाएगा क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ दोनों को ग्रहण किया जाएगा। तद्विदः, तद का अर्थ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विद, तद्विद का अर्थ हो गया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विद, विदः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है, उस विवेक को जानने वाले जो महापुरुष है वो ऐसा कहते हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और क्षेत्र के अंदर, शरीर के अंदर अहम और ममता से जो बंधा हुआ है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और भगवान ने इस तरह से जो मुख्य रूप से इस श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप भिन्न करके बताया है। जड़ को क्षेत्र कहा और इस जड़ को अहम मम रूप से जानने वाले चैतन्य को भगवान ने कहा कि वो क्षेत्रज्ञ है। तो इस तरह से देह और इंद्रिय से विलक्षण, देह इंद्रिय से विलक्षण जो स्वप्रकाश है उसको भगवान ने यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कहा। इससे निश्चित हो जाता है कि चेतन जो है वो इस देह से भिन्न है और वह स्वप्रकाश है। तो ऐसे स्वप्रकाश आत्मा को क्षेत्रज्ञ शब्द से कह करके भगवान दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक स्वरूप है, पारमार्थिक जो तत्व है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ शब्द का जो है प्रयोग जीव के लिए किया जाता है। अब भगवान जीव का पारमार्थिक स्वरूप दूसरे श्लोक में बता रहे। क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक तत्व है, असंसारी जो उसका स्वरूप है, परमात्मा के साथ उसकी जो एकता है, क्योंकि उपाधि का निर्मोह होने पर जिस चैतन्य को जीव रूप से कहा जाता है वही जो है फिर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। इसलिए भगवान क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक तत्व असंसारी और परमात्मा के साथ एकता दूसरे श्लोक में बता रहे हैं। आप लोग दूसरे श्लोक को देखें। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं मां विद्धि। सर्व क्षेत्रेषु यानी सभी जो क्षेत्र है, शरीर है, क्षेत्र अनेक है और क्षेत्रज्ञ सब के अंदर एक है। सर्व क्षेत्रों में यानी जितने भी जो देहधारी जीव देह है, जितने भी शरीर आप लोग देखते हैं, शरीर 4 प्रकार के शरीर कहे गए हैं। जरायुज, अंडज, उद्भिज एवं स्वेदज।
चार प्रकार के क्षेत्र यानी शरीर इस संसार में आप लोग देखते हैं। उन सभी क्षेत्रों में यानी शरीरों में यह एक क्षेत्रज्ञ, जो एक क्षेत्रज्ञ है, स्वप्रकाश चैतन्य रूप, जो नित्य और जो विभू है, और इन सब लक्षणों से युक्त होते हुए भी अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्म जिसके अंदर लद गया है, उस क्षेत्रज्ञ को भगवान कहते हैं माम विद्धि। क्षेत्रज्ञम आविद्यक रूप का यदि परित्याग कर देंगे तो फिर वो क्षेत्रज्ञ है, भगवान कहते हैं वो मैं। क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, अर्जुन क्षेत्रज्ञ को तो माम यानी मैं हूं ऐसा। कब? आविद्यक रूप का परित्याग होने पर माम विद्धि। माम से अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने पारमार्थिक स्वरूप से बोलते हैं, इसलिए माम का अर्थ हो जाएगा ईश्वरम, असंसारिणम, अद्वितीय ब्रह्मानंद रूप, जो है माम का अर्थ हो गया। अर्थात कि हे अर्जुन, ये जो क्षेत्रज्ञ है उसको तुम असंसारी समझो, ब्रह्म से अद्वितीय समझो, ब्रह्मानंद रूप विद्धि यानी समझो, जानी ही तुम समझो। और भगवान ने अर्जुन के लिए यहाँ पर भारत शब्द का प्रयोग किया, कहा कि हे भारत, क्षेत्रज्ञ माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ को तुम माम यानी ब्रह्मानंद रूप समझो, क्योंकि भगवान भी कैसे ब्रह्मानंद रूप है। वो देहधारी तो वो उपाधि के कारण दिख रहा है। श्री कृष्ण शरीर तो भगवान ने तीन कारण उपस्थित होने पर ग्रहण किया है। तीन कारण आप सब लोग जानते हैं। साधु का परित्राण और दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, ये तीन कारण उपस्थित होने पर भगवान शरीर ग्रहण करते हैं। भगवान ने वसुदेव देवकी के घर अवतार ग्रहण करके जो श्री कृष्ण का रूप जो धारण किया गया है, वो रूप उनका पारमार्थिक नहीं है, वो तो एक अवतार मात्र है। यहाँ माम से भगवान अपने पारमार्थिक रूप के साथ क्षेत्रज्ञ की एकता बता रहे। अतः माम का अर्थ हो गया जो भगवान श्री कृष्ण जो अपने असंसारी अद्वितीय और ब्रह्मानंद रूप से अर्जुन को कहते हैं विद्धि यानी जाने हैं। तो भगवान के कथनानुसार यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो माया कल्पित हुआ और मिथ्या हुआ, ये बात इससे सिद्ध हो जाती है। क्षेत्र माया कल्पित है और मिथ्या है। माया कल्पित और मिथ्या होने से ही जो क्षेत्रज्ञ है वो माया कल्पित क्षेत्र के कारण वो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन माया कल्पित क्षेत्र की निवृत्ति होने पर क्षेत्र का जो परमार्थ सत्य है वो प्रतीत हो जाता है। तो क्षेत्र माया कल्पित मिथ्या है और क्षेत्रज्ञ जो है परमार्थ सत है और ब्रह्म का अधिष्ठान है।
माया कल्पित एक क्षेत्र रूप या संसार रूप जो भ्रम है, उस भ्रम का अधिष्ठान है। यानी भगवान कहते हैं इस शरीर को तुम भ्रम समझो और क्षेत्रज्ञ जो है वो भ्रम का अधिष्ठान है पारमार्थिक रूप से। यही जो है बोध करना। इसलिए भगवान इस श्लोक के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योहो ज्ञानम तद ज्ञानम मम मतम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यद यानी ये जो ज्ञान है, ये जो स्वरूप है, क्षेत्र का जो स्वरूप, क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप, ये अर्जुन जो स्वरूप अभी मैंने तुमको बताया, क्षेत्र का ये शरीर क्षेत्र है, इस शरीर को जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, भगवान कहते हैं तत्ज्ञानम, यही ज्ञान है वस्तु सत। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो पारमार्थिक ज्ञान है वो ही ज्ञान है, इससे अतिरिक्त सब अज्ञान है। क्यों? इससे अतिरिक्त ज्ञान ज्ञान नहीं है, नहीं है, सब अविद्या है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो बोध कराता है वही जो है भगवान कहते हैं ज्ञानम। क्योंकि इससे अतिरिक्त जो ज्ञान है वो सांसारिक फल प्रदान करने वाला है। इसलिए वस्तु सत वो अविद्या ही है। किंतु क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो विवेकात्मक जो ज्ञान है वो ही ज्ञान इसलिए है कि वो मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन होने से भगवान कहते हैं यही ज्ञानम मम मत। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो अविद्या का विरोधी है और प्रकाश रूप है। क्षेत्र का पारमार्थिक स्वरूप का जानना और क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप जानना, यही जो ज्ञान है वो अविद्या विरोधी है, प्रकाश रूप है। इसलिए अर्जुन मम मतम, ये मेरा विचार है, मेरा मत है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो अभी मैंने अर्जुन तुमको ये जो स्वरूप बताया उसी को ही ज्ञान कहते हैं विद्या विरोधी होने से। अन्य तो जो है वो अज्ञानम एवं, अन्य जो है सब अज्ञान ही है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये प्रथम एवं द्वितीय दो श्लोकों के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विविध स्वरूप बताया और साथ साथ में सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ रूप से विद्यमान है उसको भगवान ने अपना पारमार्थिक रूप बताया और इस ज्ञान की भगवान ने प्रशंसा की, स्तुति की, कहा कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, इससे अतिरिक्त सब अज्ञान है। तो इस तरह से सूत्र रूप से भगवान ने इस अध्याय का के प्रारंभ में सूत्र बताया। अब यहाँ से भगवान ये सूत्र रूप से जो कही गई बात का भगवान इससे आगे जो है विस्तार से वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर जीव और ईश्वर का जो भेद है वो आविद्यक है। पारमार्थिक रूप से जीव और ईश्वर का अभेद ही कहा गया है।
इसलिए ये जो चीज़ है वो भगवान भाष्यकार ने बहुत ही विस्तार से इसका वर्णन किया है। युक्ति के द्वारा भगवान भाष्यकार ने इस गीता के इस अध्याय के भाष्य में बताया गया है कि जीव और ईश्वर का जो भेद आविद्यक है, पारमार्थिक रूप से जीव और ईश्वर एक है, ये युक्ति के द्वारा भगवान ने भाष्यकार ने बताया है। अब ये जो जैसे अभी हमने कहा कि संक्षेप से कहे गए अर्थ का अब विवरण करना है, विस्तार करना है, इसलिए तृतीय श्लोक में भगवान ऐसा ही कुछ कह रहे। देखो तृतीय श्लोक का उच्चारण करते हैं। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान कहते हैं अर्जुन, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् सच यह यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। देखिए भगवान ने इस श्लोक को वाक्य रूप, यद्यपि श्लोक होते हुए भी वाक्य रूप से ही कहा है। इस श्लोक का यदि आप अन्वय करेंगे, पदच्छेद करेंगे, तो आप इसी क्रम में ही जो है अर्थ लगा सकते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तत्क्षेत्रम, तत् यानी इदम शरीरम इत्यादि से जिस जड़ वर्ग को जो क्षेत्रम कहा गया है वो तत्क्षेत्रम। उस जो क्षेत्र यानी जो शरीर है उसका यच्च, इस शरीर यच्च यानी जिस इस शरीर का जो स्वरूप है, तत्क्षेत्रम यच्च, उसके अलग अलग वाक्य बनाएंगे। तो पहला वाक्य बनेगा तत्क्षेत्रम यच्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान कहते अर्जुन, मैंने तुमको सूत्र रूप से प्रथम श्लोक में क्षेत्र को बताया। अब तत् से वो प्रथम श्लोक में जो क्षेत्र का स्वरूप बताया वो ग्रहण करना, यानी जो जड़ वर्ग, जो क्षेत्रम, उस क्षेत्रम यच्च यानी स्वरूप से ये जड़ है, स्वरूप से ये दृश्य है, स्वरूप से ये परिच्छिन्न है। ये जो क्षेत्र का स्वरूप तत्समासेन मे शृणु। ये अर्जुन, मैं तुमको तत् माने ये जो है, मैं समासेन यानी संक्षेप से मैं शृणु, मैं तुमको बता रहा हूं, मेरे वचन से तुम सुनो, यानी सुन करके उसका तुम अवधारण करो। यानी भगवान ने ये जो जड़ वर्ग को जैसे अभी क्षेत्र कहा, उस क्षेत्र का विस्तार समाज से और यानी संक्षेप से जो कुछ और कहना चाहते हैं, क्षेत्र का स्वरूप भगवान ने कहा कि मैं तुमको बताऊंगा, उसको तुम सुनो। और याद रखें, क्षेत्र का स्वरूप जो है भगवान जिसको बताई जाएगी कि जड़, दृश्य और परिच्छिन्न इत्यादि स्वभाव वाला जो है
वो मैं तुमको बताऊंगा, संक्षेप से तुम मेरे से सुनो। यानी भगवान क्षेत्र का स्वरूप जो है कहेंगे कि अर्जुन, ये जो क्षेत्र है जड़ है, दृश्य है और परिच्छिन्न है, और क्षेत्र कोटि में क्या क्या चीज आती है वो भगवान जो है आगे 2 श्लोक से बताएंगे, यानी 5वें और 6ठे 2 श्लोक के द्वारा बताएंगे। यच्च से स्वरूप लेना, यत् क्षेत्रम यच्च तत्समासेन, में क्षेत्र का जो स्वरूप है वो मैं तुमको बताऊंगा। और भी कुछ भगवान बताने के लिए कहना चाहते हैं कि यादृक्च, ये जो क्षेत्र है वो यादृक्च, जिस इच्छादि धर्म वाला है, यादृक से लेना है जिस धर्म वाला है, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति इत्यादि ये जो उसके धर्म है इस क्षेत्र, तो ये जो इच्छादि सब क्षेत्र कोटि में भगवान गिनाएंगे आगे। भगवान कहते हैं यादृक्च तत्समासेन मे शृणु, इस क्षेत्र का जो यादृक यानी इच्छादि धर्म है उस धर्म को हे अर्जुन, तत् माने वह, समासेन में तुमको संक्षेप से उस क्षेत्र के इच्छादि धर्म को बताऊंगा। और भी आगे का यद विकारी, जिस विकार से युक्त ये जो क्षेत्र है, किस विकार से युक्त है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। जिस इंद्रियादि विकार से जो एक क्षेत्र युक्त है वो मैं तुमको अर्जुन संक्षेप से बताऊंगा। क्योंकि एक क्षेत्र जो है इंद्रियादि विकार से युक्त है। और भी आगे भगवान कहते हैं यतश्च, यतश्च यत, भगवान कहते हैं अर्जुन यतश्च यत, यानी जिस कारण से ये शरीर उत्पन्न होता है, यतश्च यत, यतश्च माने जिस कारण से, यत कार्यम उत्पद्यते, ऐसा ऊपर से जोड़ के चलिए, जिससे ये, यतश्च यत माने जिससे ये, यानी जिस कारण से ये उत्पन्न होता है, तत् में समासेन शृणु, अर्जुन ये भी मैं तुमको संक्षेप से बताऊंगा, क्योंकि विस्तार से तो अन्यत्र बहुत जगह बताया गया है। जिससे उत्पन्न होता है, यानी ये जो क्षेत्र जिससे उत्पन्न होता है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। और आगे कहा यतः, अर्थात तीनों को साथ में जोड़ के चलिए, यतश्च यत यतः, यत यतः, यतः यानी जिस प्रकृति पुरुष के संयोग से ये उत्पन्न होता है, ये जो कार्य, वो मैं तुमको बताऊंगा। यतश्च का अर्थ क्या, कारणात्, ये जिस कारण से उत्पन्न होता है, तो कारण क्या है, प्रकृति पुरुष का जो है संयोग, यानी जिस प्रकृति पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है वो मैं तुमको बताऊंगा। और यत का फिर पुनः अर्थ होगा जिस स्थावर जंगम आदि भेद से जो भिन्न है ये जो क्षेत्र है वो मैं तुमको बताऊंगा। स्थावर जंगम आदि भेद से संपूर्ण संसार जो है वो आप लोग देखते ही कि संसार आप 2 प्रकार का देखते हैं, एक स्थावर संसार, एक जंगम संसार। ये संसार के भेद है। जो स्थिर है, खुद नहीं चल पाता है, उसको स्थावर संसार कहते हैं। और जो
देहधारी जीव है। आप लोग देखते एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यद्यपि ये शरीर जड़ है फिर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको जंगम कहते हैं। संसार का ये दो ही स्वरूप आप देखते हैं, स्थावर एवं जंगम, या कहो कि जड़ एवं चेतन। तो यत् से अभिप्राय जिस स्थावर जंगम आदि भेद से भिन्न ये जो क्षेत्र यानी जो जड़ वर्ग है वो मैं तुमको संक्षेप से बताऊंगा। और यत् प्रभावश्च, इनका ये जो प्रभाव है, उपाधिकृत जो प्रभाव है, प्रभाव से अभिप्राय शक्ति, इसकी जो शक्ति है, इसके अंदर जो उपाधिकृत शक्ति है, ये तत्मन ये सब जो है, तत्समासेन में शृणु में जो समासेन ये जो तृतीयांत पद से पूर्व में जो तत्पद है, तत् से ऊपर में जो कही गई सारी बात को ग्रहण करना, यानी संक्षेप से ये कहे तो तत्का अर्थ हो गया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम, सर्व विशेषण से विशिष्ट एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म्य स्वरूप है। अभी जिन दो श्लोकों के द्वारा हे अर्जुन मैंने उसको जिसका उल्लेख किया उसका यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य यानी सर्व विशेषण से विशिष्ट जो स्वरूप है वो समासेन, समासेन का अभिप्राय संक्षेपेण मैं शृणु, मैं यानी मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ, मेरे वचन से तुम शृणु यानी सुनो। शृणु शब्द का प्रयोग करके भगवान अर्जुन को ये कहना चाहते हैं केवल न केवलम शृणु किंतु श्रुत्वा अवधारय, सुन करके हे अर्जुन तुम उसको अवधारित करो, निश्चित कर लो। इस तरह से सज्जनों तृतीय श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए कहा कि मैं तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म्य स्वरूप है वह मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, उसको तुम अच्छी तरह से सुन लो। अब भगवान ने इस तृतीय श्लोक में एक शब्द प्रयोग किया है समासेन, यानी अर्जुन मैं तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो यथार्थ स्वरूप है वो समासेन यानी संक्षेप से मैं कहूँगा। तो प्रश्न उठता है कि तो फिर विस्तार से कहाँ गया, कहाँ कहा गया है? जब यहाँ भगवान संक्षेप से कह रहे हैं तो एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो यथार्थ स्वरूप का विस्तार कहाँ पर, किस जगह विस्तार से कहा गया है कि इसको ध्यान में रख करके भगवान यहाँ पर उसको संक्षेप से कहना चाहते हैं। कहे विस्तरेण उक्तस्य अयं संक्षेपः, भगवान यहाँ पर ये जो संक्षेप कर रहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का जो संक्षेप कर रहे, तो प्रश्न उठता है विस्तार से कहाँ गया, कहाँ कहा गया है, इसको भी बताना चाहिए। जिस जगह इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार से कथन है वो कहाँ पर? तो भगवान श्री कृष्ण श्रोता की बुद्धि को प्ररोचित करने के लिए स्तुति करते हुए चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, देखो चतुर्थ श्लोक का उच्चारण करते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतं
छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान ने यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का जो यथात्म है वो विस्तार से कहाँ वर्णन है उस जगह बताइए। भगवान ने कहा भगवान के द्वारा जो प्रदत्त बात है उसको हम जो है अलग अलग वाक्य में बताएंगे। पहला वाक्य बना लीजिए, ऋषि भी बहुधा गीतम, एक वाक्य। फिर विविधैः छन्दोभिः पृथक्, ये दूसरा वाक्य होगा। तीसरा वाक्य हो जाएगा ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। ये चार वाक्य इसका बना सकते हैं। प्रथम वाक्य में भगवान ने कहा कि ये अर्जुन ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ जो स्वरूप है उसको बहुत रूप से उसको भगवान ने कहा के भगवान अर्जुन को कहते हैं ऋषियों ने बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से उसको कहा गया। गीतम यानी निरूपितम, इसका निरूपण किया। ऋषियों ने उसका बहुत प्रकार से निरूपण किया है। जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप मैं तुमको यहाँ पर संक्षेप से बताने जा रहा हूँ, उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप का निरूपण ऋषियों ने बहुत प्रकार से किया है। ऋषि से अभिप्राय है वशिष्ठ आदि जो है, जो ऋषि हुए हमारे यहाँ, उन सभी ऋषियों ने अन्य अन्य जो है उनके द्वारा प्रणीत जो शास्त्र है उस शास्त्रों में कहीं एक साधन स्वरूप बता करके उसका निरूपण किया है। धारणा ध्यान इत्यादि को विषय करके उसका बहुधा गीतम, बहुधा यानी बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से उन्होंने निरूपण किया है। भिन्न भिन्न प्रकार से निरूपण करने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य की जो बुद्धि है वो भिन्न भिन्न है। न जाने किस रूप से मनुष्य को जो है अवबोध हो जाए। हमारे यहाँ ये कहा भी गया है कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, सबकी सोच समझ योग्यता एक जैसी नहीं होती है। अतः योग्यता के अनुरूप कौन सी बात जच जाए। उपनिषदों में भी आप देखते हैं कि ऋषियों ने जो है आत्म तत्व का वर्णन भिन्न भिन्न रूप से बताया गया है। हमारे आचार्य भगवान पद्मपाद ने भी कहा है, यया यया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मने सा सैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी सा चानवस्थिता। देखिए, जिस प्रकार से पुरुष के अंदर ब्रह्म बुद्धि का उदय हो वो प्रकार कई एक हो सकते, भिन्न भिन्न हो सकते, सबके लिए एक प्रकार नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने उसका बहुत प्रकार से उसका निरूपण किया है। वशिष्ठ आदि ऋषियों से आप समझ लीजिए योग शास्त्र में इसका बहुत प्रकार से निरूपण हुआ है। तो ये कथन से आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो यथार्थ स्वरूप है वो योग शास्त्र के द्वारा भी प्रतिपाद्य है। ये जो है इससे सिद्ध हो जाता है। अब आगे की जो बात है
3 वाक्य है उसका विचार भगवत कृपा से हम आगे कर सकते हैं। आज इतना ही। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये